देखो, सबसे पहले ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है। अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस करके ऑप्शन दिख रहा है आपको। आप अपीयरेंस पे जाने के बाद थीम्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो थीम्स पे क्लिक करेंगे। आफ्टर वी क्लिक द थीम एंड यहाँ से हम जाके सर्च करेंगे। अगर यहाँ पर ऑलरेडी थीम्स इंस्टॉल्ड होगी तो हम यहाँ दिखेगी। अगर हमें कोई नई थीम इंस्टॉल करनी है तो हम यहाँ पे ऐड न्यू थीम पर जाएंगे। इस पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। हमें जो भी थीम चाहिए, हमें कुछ न्यू थीम चाहिए तो हम यहाँ पर वैसे तो यहाँ आ जाएगी, सारी थीम्स आ जाएगी। पर हमें कुछ न्यू थीम चाहिए जिसका नाम हमें पता है, तो हम यहाँ पर जाके उसको सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो थीम, पर्टिकुलर थीम आ जाएगी। तो हमें अभी चाहिए एस्ट्रा थीम। एस्ट्रा थीम जो होती है वो मल्टीपल यूज के लिए होती है। बिकॉज ऑफ हमें अभी कोई भी डमी हम साइट बनाएंगे और वो साइट के लिए हमें एक आस्ट्रा थीम चाहिए, क्योंकि आस्ट्रा थीम पे हम कोई भी साइट बना सकते हैं। हमें स्क्रैच से सीखना है। दैट्स वाई हम आस्ट्रा थीम का यूज करेंगे। ठीक है। थीम्स का मतलब होता है आप थीम्स को भी इंस्टॉल करके उस पर भी आप साइट बना सकते हैं। तो आपको आधा इंटरफेस थीम खुद प्रोवाइड कर देती है। आपको पूरी स्क्रैच से साइट नहीं बनाना पड़ती है। पर हम जो है एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनने के लिए हम जो है स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सीखते हैं। ठीक है। आस्ट्रा थीम का हम कल हमने इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया था। इसकी डिटेल्स पे जाएंगे। इसकी सक्सेसफुल रेटिंग आप देखोगे 4.8.3 की रेटिंग है। ये मल्टीपल यूजेस के लिए है। इसमें जो हम एक पेज बिल्डर नाम होता है, पेज बिल्डर जो हम यूज करने वाले हैं वेबसाइट के पेज को बिल्ड करने के लिए। जैसे ये बना हुआ है ना, ये बैनर बना हुआ है, इमेज बनी हुई है, फिर यहाँ पर हेडिंग्स है, ये पैराग्राफ की हेडिंग है, ये बटन लगा हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर चार ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं कि अलग अलग ब्लॉक्स में आइकन है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, कंटेंट। फिर यहाँ पर आ गए तो एक और हेडिंग आ गई, उसका कंटेंट आ गया। तो ये एक पेज बना हुआ है। ये पेज को कैसे बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, तो उसके लिए हमको एक पेज बिल्डर यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटर। तो हम थीम देखेंगे कि व्हाट इज थीम एंड थीम का हम कैसे यूज करते हैं। दैट देन हम जाएंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर पर। ठीक है। तो आस्ट्रा थीम का हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आस्ट्रा थीम मल्टीपल पेज बिल्डर्स को अलाउ करती है पेज को बिल्डअप करने के लिए। इतना समझ में आया है प्रतिभा आपको? ठीक है। यस मैम। हाँ। तो आस्ट्रा थीम का हम इसीलिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये थीम है। ये थीम्स के जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये कैसे बने हुए हैं, पेजेस के बटन्स, होम, सर्विसेज, अबाउट, रिव्यूज, वायर्स एंड कॉन्टैक्टस। ठीक है। तो हमको थीम जब हमने डाउनलोड कर ली, अब हमें सेकंड काम क्या रहता है हमारा, पेज को बिल्डअप, पेज के नेम्स मतलब पेज बनाने का काम रहता है। हमने तो थीम बना ली। अब हम थीम बनाएंगे कब, जब पेज बिल्ड होंगे। तो पहले मैं आपको क्या बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि पेज हम कहाँ से बनाएंगे। हमने ब्लॉग पोस्ट बनाया था, आपको याद है? हमने कल कल परसों ब्लॉग पोस्ट बनाया। हेलो। मैम थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक तो थीम हो गया कि हमने थीम ये वाली इंस्टॉल करी। इस थीम पे हम बनाएंगे अपना वेबसाइट बनाएंगे, पेज को बिल्डअप करेंगे। अब पेज को बिल्डअप करने के लिए अभी देखो, अभी आपको डमी दिख रही है ये साइट। यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसे हेडर नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। ना लोगो दिख रहा है, ना पेजेस दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये इतना दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये डमी ब्लॉग बना हुआ है जो कि हमने ही बनाया था। तो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इस ब्लॉग को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट पे जाएंगे। ऑल पोस्ट पे क्लिक करा। हमको यहाँ पर पोस्ट बनाना है तो एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे हम गए। यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स बनाई थी। हेडिंग्स को रिवाइज किया। H1 हेडिंग्स यूज होती है फॉर बिग हेडलाइंस।
H2 headings for small headlines, H3 headings for normal headlines, H4 headings for पैराग्राफ की जो बीच में हेडलाइंस मीडिएटर हेडलाइंस के लिए यूज करते हैं हम। H5 हेडिंग्स जो नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए जब हेडिंग्स यूज करते हैं तो H5 हेडिंग्स का यूज करते हैं। H6 हेडिंग्स जो होती है जो क्वेश्चंस की सब टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स को यूज करने के लिए हम H6 का यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड दी हेडिंग्स। एंड सेकेंड थिंग्स इज पैराग्राफ। पैराग्राफ्स को हम यूज करते हैं आफ्टर हेडिंग्स। पैराग्राफ का हम यूज करते हैं कंटेंट के लिए, कंटेंट को यूज करना है। देन आफ्टर वी कैन ऐड इमेज ऑल्सो इन ब्लॉग्स, बिकॉज आपने देखा होगा कि न्यूज में ब्लॉग्स ऐड होते हैं, ब्लॉग्स ब्लॉग्स होते हैं न्यूज में, उसमें इमेजेस ऐड होती हैं, तो वीडियोस ऐड होती हैं, तो हम इमेज को ऐड करेंगे। ओके। देन उसके बाद में हमने देखा था कि हम फुल वीडियो ना ऐड करते हुए यूट्यूब का कोई यूआरएल यहाँ पर कस्टम यूआरएल ऐड करेंगे, ताकि हम इसको जब सेव करेंगे तो ये वहां पर पूरा वीडियो शो होगा, यूआरएल शो नहीं होगा। तो जब ये वहां पर हमने देखा तो ये क्या शो हुआ, वीडियो शो हुआ, ये वहां पर वीडियो के रूप में शो हुआ। ठीक है। तो इससे हमारी जो वेबसाइट होती है वो हैंग नहीं होती है, वेबसाइट पर लोड नहीं आता है। इस वजह से हम इस वजह से हम यूट्यूब के जो यूआरएल्स होते हैं या और भी कस्टम यूआरएल्स होते हैं वो यूज करते हैं बिहाफ ऑफ वीडियो अपलोड करने की बजाय। ठीक है। ये मैंने ब्लॉग्स को रिवाइज करवा दिया। ठीक है। ब्लॉग्स के बाद अब हम आ रहे हैं पेजेस पर। पेजेस क्या होते हैं, व्हाट इज द पेजेस। पेजेस हम बनाते हैं जब हमको मल्टीपल पेज बनाने होते हैं एक साइट में। अब एक तो मेन पेज होता है, होम पेज, ये जो है हमारा होम पेज है। ठीक है। एक तो होम पेज होता है तो ये डमी रहता है, डमी पेज होता है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे होम पेज। तो यहाँ पर ऐड न्यू पेज पे गए, यहाँ पे हमने नाम दिया होम, HOME होम, मतलब सबसे फर्स्ट पेज बनता है होम पेज। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, इसको बस जाकर पब्लिश करना है। हमने इसको पब्लिश कर दिया, इसको आप जाके देखोगे तो ये जो है यहाँ पे होम लिखा हुआ आ गया, ये हमारा क्या बन गया, होम पेज। वो अब क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हट गया है, ये एक होम आ गया। अब हमारा यूआरएल देखो ये चेंज हो गया है। ठीक है। ये चेंज हो गया है, और यहाँ पर देखो आप ये लिखा हुआ आ गया है होम, पहले ऐसा नहीं दिख रहा था, अब होम लिखा हुआ आ रहा है। समझ में आया इतना। अब देखो मैं और पेज क्रिएट करना बताती हूँ आपको। ये तो हमने होम पेज किया, अब हम अबाउट अस पेज को क्रिएट करेंगे। ABOUT अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज को भी हम बस यहाँ जाके पब्लिश करेंगे। तो व्हाट इज द पेजेस, पेजेस में हम गए तो यहाँ पर हमने इसको फिर से हमारी मेन साइट पे गए तो ये नहीं शो होगा, और हमने इसको ये रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अबाउट अस आ रहा है, यहाँ पर होम आ रहा है। समझ में आया। अब दिख रहा है, यहाँ पर पहले नहीं दिख रहा था, ब्लैंक था, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था हमें। पर हम अबाउट हम जैसे पेज क्रिएट करते जा रहे हैं तो पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं, बिकॉज ये हेडर की लाइन है। ठीक है। ये हेडर की लाइन है, ये फुटर की लाइन है नीचे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अपर पार्ट में हेडर होता है, मीडिएटर पार्ट में बॉडी होता है, एंड लोअर पार्ट में जो होता है वो अपना फुटर होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना होम अबाउट अस। अब जैसे ही हम पेजेस और क्रिएट करते जाएंगे वैसे ही यहाँ पर जो होगा शो होते जाएगा। अब हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट अस पेज। ये 3 पेज की हमको मोस्टली रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, हमको क्या क्या बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, किस किस टाइप के पेजेस होना चाहिए, तो हम उस टाइप के यहाँ पर पेजेस को बनाते हैं। अभी हमको 3 ही पेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो हमने ओनली 3 पेज का ही यहाँ पर क्रिएट किया है। इतना समझ में आया प्रतिभा आपको। आ गया मैम समझ में। समझ में आया ना, कैसे बना रहे हैं हम, फुटर हेडर कैसे बस बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया।
हाँ, वो अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, जब हम क्लियरली उसको और डीप में पढ़ेंगे तो वो और समझ में आने लगेगा। अभी इतना समझ में आया कि पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पेजेस को कैसे हम क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले क्या किया, डैशबोर्ड देखा। डैशबोर्ड पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन आता है पेजेस। पेजेस पे ऑल पेजेस देखा। ऑल पेजेस में पहले ब्लैंक था, सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी ऐसा पेज होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। तो दैट इज दी, ये हमेशा रहता है। हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पेज क्रिएट करेंगे होम पेज। हमने होम पेज को क्रिएट किया, तो हमारा यहाँ पर पहले कोई पेज नहीं आ रहा था, वहां पर हमारी वेबसाइट पे कोई पेज नहीं आ रहा था। पर अब जो है हमारा वेबसाइट पे पेज आ रहा है, ये देखो। ये अगर मैं अब इसको क्लिक करूंगी ना, तो होम पे चले गया, ये देखो यहाँ पर होम इसका टाइटल आ रहा है। अब मैं अबाउट अस पेज पे क्लिक करूंगी तो ये अबाउट अस पे जा रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगी तो कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा है। और साथ साथ में हमारे डोमेन के साथ में पेजेस के नाम भी जुड़ रहे हैं। ऊपर भी देखते जाना, ये दैट इज ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, कि अगर हम अबाउट अस पे जा रहे हैं तो अबाउट अस की लिंक भी चेंज हो रही है, होम पे जा रहे हैं तो होम की भी लिंक चेंज हो रही है। ठीक है, और ये हमारा अभी बाय डिफॉल्ट लोगो है, ये बाय डिफॉल्ट पेज है। ये हो गया हमारा पेज, व्हाट इज द पेज, एंड पेज को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये होम पेज हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम जाते हैं मेन्यूज पर। व्हाट इज मेन्यूज, अभी ये अरेंज नहीं है, अभी ये कुछ भी दिख रहा है। ये हमको क्या चाहिए होता है, आपने वेबसाइट देखी होगी, देखो आपने वेबसाइट देखी होगी, जैसे कि हम हमारी वेबसाइट है नास टेक्नोलॉजीज। हमारी वेबसाइट है नास टेक्नोलॉजीज, इसमें अभी मैं ये होम पेज जो है ये बाय डिफॉल्ट ही है, इसलिए मैंने इसमें होम पेज अभी नहीं, होम पेज का नाम नहीं है, बाकी बाय डिफॉल्ट है। अब ये अबाउट अस, ये मुझे क्या चाहिए था, पूरा एक सीक्वेंस में चाहिए था। क्या सीक्वेंस में चाहिए था, होम आना चाहिए, होम के बाद अबाउट अस आना चाहिए, अबाउट अस के बाद में जो भी पेजेस बीच में मीडिएटर में है वो आना चाहिए, देन लास्ट में आना चाहिए हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अभी ये अरेंज नहीं है, अभी ये पहले होम लास्ट में जा रहा है, अबाउट आ रहा है, फिर कॉन्टैक्ट अस बीच में आ रहा है। तो हम अब इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम जाते हैं मेन्यूज पर। मेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं, हम मेन्यूज बोलते हैं। ये जो यहाँ शो हो रहा है ना, ये मेन्यूज कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, मेन्यूज बोलते हैं। हेडर क्या होता है, ये पूरी जो लाइन है, वाइट स्ट्रिप जो दिख रही है आपको, वाइट लाइंस जो दिख रही है, इज कॉल्ड हेडर। नीचे की जो वाइट लाइन दिख रही है इट्स कॉल्ड फुटर, एंड मीडिएटर इट्स कॉल्ड बॉडी। तो हम जो है ऊपर, ये जो है इसके अंदर बटन आपको दिख रहे हैं, लिंक्स आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हम मेन्यू। तो हम पहले जाएंगे मेन्यू। तो व्हाट इज द मेन्यू, सबसे पहले हम गए अपीयरेंस पर। अपीयरेंस के बाद हम गए मेन्यूज पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ फिफ्थ पार्ट है हमारा मेन्यूज का। तो हम मेन्यूज पे क्लिक करेंगे। मेन्यूज पे जाने के बाद में हमको आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। तो हम सबसे पहले मेन्यू नेम है, मेन्यू ने मेन यहाँ पर जाके मेन मेन्यू का नाम देंगे उसको, क्योंकि मेन मेन्यू ही हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया मेन मेन्यू। अब देखो मेन्यू भी टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवास मेन्यू, लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू एंड फुटर मेन्यू। देखो, अब ये डिपेंड करता है कि हमको कौन सा मेन्यू, ये जो होता है ये प्राइमरी मेन्यू कहलाता है। ये मेन्यू क्या कहलाता है, प्राइमरी मेन्यू। क्यों कहलाता है, बिकॉज ऑफ ये प्राइमरी होता है। अगर इसके बाद में हमको एक और क्रिएट करना होता है यहाँ पर, तो इसके बाद ये जो कहलाता है ये सेकेंडरी मेन्यू। ये जो सोशल मीडिया आइकन्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इसकी जगह कोई और मेन्यू होता तो वो कहलाता हमारा सेकेंडरी मेन्यू। अब यहाँ पर फुटर में भी एक मेन्यू क्रिएट होता है। फुटर में एक मेन्यू क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं फुटर मेन्यू। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको क्विक लिंक्स,
क्विक लिंक्स दिख रही है? तो क्विक लिंक्स जो है, दिस इज कॉल्ड फूटर मेन्यू। जैसे कि होम है, सर्विसेज है, और पोर्टफोलियोज है, ब्लॉग्स है, ये क्या है? फूटर मेन्यूज है। उसके बाद में और एक और क्या बताया उन्होंने? ऑफ कैनवास मेन्यू। ऑफ कैनवास मेन्यू उसको बोलते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल में जो मेन्यूज होते हैं जिसमें 3 लाइंस होती हैं, 3 लाइंस पे हम क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार खुलकर आता है, उसको बोलते हैं ऑफ कैनवास मेन्यू। ठीक है, ये इतने टाइप्स के मेन्यूज होते हैं। अभी हमको कौन सा मेन्यू चाहिए? अभी हमको मेन्यू चाहिए हमारा प्राइमरी मेन्यू, क्योंकि हमको टॉप अप क्लास में चाहिए, मतलब टॉप ऊपर हेडर में चाहिए, तो हम प्राइमरी मेन्यू पे टिक करेंगे और क्रिएट मेन्यू करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट मेन्यू किया तो यहाँ पर ये पेजेस आ गए। अब ये पेजेस ऊपर नीचे आ रहे हैं, मतलब होम हमने पहले क्रिएट किया था तो होम आया, फिर अबाउट अस आया, फिर कॉन्टेक्ट अस आया, तो हम इन तीनों को क्लिक करेंगे और ऐड टू मेन्यू करेंगे। ऐड टू मेन्यू करेंगे तो यहाँ पर अभी भी होम नीचे आ गया, अबाउट अस ऊपर आ गया, कॉन्टेक्ट अस ऊपर आ गया, तो हमें सबसे पहले चाहिए होम। तो होम को ऐसे ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, अबाउट अस को ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, तो कॉन्टेक्ट अस जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो अब हमारा सीक्वेंस क्या बन गया? अब हमारा सीक्वेंस बन गया है होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, ये तीनों का सीक्वेंस बन गया। अब हम इसको सेव करेंगे। अब हमारा ये सेव हो गया। अब हम जाएंगे साइट पर हमारी। अब हम हमारी साइट पर जाएंगे। 1 मिनट, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखो, यहाँ पे चेंज हो गया, जैसे ही हमने वहां अरेंज किया ये अरेंज हो गया, शो हो रहा है। अब हमने वहां पर अरेंज किया, होम पहले किया, अबाउट अस किया, कॉन्टेक्ट अस किया, तो यहाँ पर भी सेम आ गया, वैसे ही अरेंज होकर होम आ गया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टेक्ट अस आ गया। समझ में आया इतना मेन्यूज? यस मैम। पूरा समझ में आया अच्छे से? थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो अभी थोड़ा थोड़ा आएगा। ये इतना हमारा हो गया, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया। तो मेन्यूज को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम और पेजेस क्रिएट करते जाएंगे तो वैसे वैसे ही हमारे यहाँ पर पेजेस बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मान लो हमने एक और पेज को क्रिएट किया है यहाँ पर, एक और पेज कोई भी क्रिएट कर दिया यहाँ पर, प्रोजेक्ट पेज। हमने यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट पेज को क्रिएट किया और इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश करिया करा, और अब इसको हम जाके देखेंगे वहां पर, कहाँ पर? मेन्यूज के अंदर। मेन्यूज के अंदर जाके देखा तो ये टॉप पर आ गया, क्योंकि अभी हमने अभी अभी क्रिएट किया है। इसको प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू किया, अब ये नीचे आ गया। अब ये जो भी हम पेज क्रिएट करेंगे वो टॉप पर आएगा, और जो भी हम पेज को ऐड टू मेन्यू करेंगे वो इसके नीचे आएगा, मतलब कि सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट में आएगा तो हम इसको अरेंज करेंगे ना, तब तो हमें इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट अस जो पेज है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आ गया और फिर कॉन्टेक्ट अस आ गया। तो अब हमें इसको सेव करना है। ये हमारा मेन्यू सेव हो गया। अब हम इसको देखेंगे जाकर साइट पर। ये देखो, ये प्रोजेक्ट पेज ऐड हो गया। इतना समझ में आया? होम, अबाउट अस, प्रोजेक्ट और कॉन्टेक्ट अस, 4 पेज हो गए हमारे। तो हमने देख लिया प्रोजेक्ट पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पेजेस क्रिएट करने के बाद में मेन्यूज कैसे बनाते हैं, मेन्यूज मेन्यूज देख लिया। अब मेन्यूज देखने के बाद में
हम देख लेंगे कि हेडर को कैसे बनाना है। तो अब हम एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अब हम हेडर पे कैसे जाएंगे। अब अपियरेंस से थीम देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, मेन्यू उसके बाद में कस्टमाइज पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, कस्टमाइज पे। दिख रहा है कस्टमाइज, इस पर जाएंगे। अब जैसे ही हम कस्टमाइज पे जाएंगे, वैसे ये जो है ये एक ग्रीन लाइन आ गई, दिख रही है एडिटेबल, क्योंकि ये एडिट एरिया आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो, ये नीचे आ गया प्राइमरी लाइन। अब इसको हमको कितनी विड्थ देनी है, ये बताएगा यहाँ पर। कितनी विड्थ देनी है, आइटम डिवाइडर ऐड करना है या नहीं करना है, और उसके बाद में हमें इसमें क्या क्या डिजाइन्स ऐड करनी है। दैट मीन्स कि हमें इसको अंडरलाइन करनी है, मतलब कि कोई भी जूम होवर करे तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, या जूम इन होना चाहिए, जूम आउट होना चाहिए, ये सारी चीजें। मतलब अब कुछ भी हम इसको दे सकते हैं, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, एनिमेशन, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें हम इसको कलर दे सकते हैं, मेन्यू के फोन्ट्स हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, मेन्यू का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मेन्यू फैमिली है तो यहाँ से हमने इसको एरियल करके दे दिया, ये फोंट चेंज हो गया। यहाँ से हमने मान लो जॉर्जिया करके दे दिया, इसका यहाँ से फोंट चेंज हो गया। ये हम सारे फोन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट फोन है मॉन्टेसेरेट। मॉन्टेसेरेट फोंट जो है, ये वाला मॉन्टेसेरेट। मैम ये कलर वगैरह आप चेंज करके बताओ ना, जो एनिमेशन का समझा रहे हो। हाँ बता रही हूँ। ये जैसे हमने पहले फैमिली में मॉन्टेसेरेट फॉन्ट ऐड चेंज कर दिया, देन उसके बाद में हमने टेक्स्ट लिंक है तो इसका कलर ब्लैक है, इसको मैंने ब्लू कर दिया तो ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। ये मुझे रेड चाहिए तो रेड कर दिया, येलो चाहिए येलो कर दिया, ये रेड चाहिए तो रेड हो गया। हमें कौन सा कलर चाहिए आप बताओ, हम उस टाइप का कलर रख देते हैं, ब्लू रख देते हैं, ये ब्लू रख दिया। अब हमें इसके ऊपर, अब मैं जब होवर करूं, मतलब कि जब मैं इसको क्लिक ऐसे ऐसे करके माउस लेके जाऊं तो इसका कलर कुछ और होना चाहिए। तो उसका कलर मुझे चाहिए कि अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो उसका कलर रेड होना चाहिए, तो ये रेड हो रहा है, दिख रहा है। जब मैं होवर कर रही हूँ तो रेड हो रहा है, चेंज कलर, दिख रहा है। मैम कलर के लिए कौन से ऑप्शन पे जाना है, एक बार रिवाइज करवाओ। बता रही हूँ, देखो। सबसे पहले हम यहाँ आए कस्टमाइज पर, हमने देखा ये ऑलरेडी बता रहा है, खुद ही बता रहा है। ये टिक करा है ना, यहाँ पर पेंसिल बनी हुई है, ये पेंसिल बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ही मेन्यू पर आ जाएगा। ये मेन्यू पर आया तो ये जो जनरल के पास में ऑप्शन है डिजाइन, ये डिजाइन पे क्लिक करा। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद में सब थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में मेन्यू कलर, ये मेन्यू कलर का ऑप्शन आ रहा है। मेन्यू कलर पे जाएंगे तो ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला है फर्स्ट के लिए, मतलब जो कलर अभी हमें दिख रहा है वो चेंज करने के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन होता है ये होवर के लिए, होवर का मतलब होता है कि अगर माउस हम लेके जाएंगे तो कलर चेंज होना चाहिए। तो जब हम माउस लेके जा रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये माउस लेके जा रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है। और थर्ड ऑप्शन होता है कि अगर हम किसी पेज पर हैं तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो उसका कलर हम रखेंगे रेड ही रखेंगे। उसका कलर भी क्यों रेड रखेंगे, क्योंकि जो कलर होवर में है वही कलर रहना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट हम रखते हैं। तो जो कलर हम हैं वही कलर रेड पर रहेगा, ताकि हमको पता चले कि ये पेज पर अभी अभी हम हैं, इस टाइप से। तो इसका भी हम रेड रख देंगे। फिर अगर हम इसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज कर दिया, ये इस टाइप से। अगर हम इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड देना चाहते हैं, ब्लैक या वाइट, वैसे तो वाइट ही रखते हैं तो बेटर लगता है। बैकग्राउंड देते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, डिजाइन में मजा नहीं आता। तो हम इसको वाइट ही रखते हैं मोस्टली, तो ये सिर्फ इतना अच्छा लगता है, इसमें हम कोई कलर नहीं देते हैं। हाँ, हम इसको अगर ये वाला है तो हम इसको ऐसा दे सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लेके जाए तो ये कलर हो, ये डिजाइन में मजा आता है, ये अच्छी लगती है कि अगर हम इसको होवर कर रहे हैं तो ये इस टाइप से हो जाए।
अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको मैम ब्लैक ब्लैक दे रहे हैं पीछे का, तो हम चाह रहे हैं कि ब्लैक के ऊपर रेड इतने अच्छे से नहीं आ रहा है, तो ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छे से आएगा। तो ब्लैक के ऊपर हम व्हाइट रखेंगे। ये अच्छा लग रहा है। ये इस टाइप से दे दिया हमने। पर ये सारी जो कलर्स हम देते हैं ना, ये लोगों के कलर के हिसाब से देते हैं। जैसे अभी लर्न, ये अभी अभी हमारा डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम का टाइटल दिया हुआ है। एक लोगो बनाने सीखते हैं हम। तो लोगो जो कैसे बनाते हैं, मैनुअल लोगो कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी कि हम मैनुअल टाइप से लोगो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक एक लोगो प्रोफेशनल टाइप तो अलग बनता है, लोगो डिजाइनर अलग होता है। पर हम ऐसे लोगो कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको लोगो डिजाइनर से बताऊंगी। एक लोगो करके टूल मैम वेबसाइट, हाँ बताओ। ये जो लर्न वेबसाइट लिखा है, तो इसका कलर भी चेंज हो सकता है क्या, जैसे साइड नेम होता है? ये लर्न वेबसाइट डॉट शॉप है ना, इसका हम लोगो डालते हैं। ये तो अभी टाइटल है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ये मैं हटाऊंगी तो हट भी जाएगा, ये देखो। ये तो टाइटल है। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम नास टेक्नोलॉजीज भी डाल सकते हैं। ये देखो, ये तो इसलिए लिखा है। लोगो लोगो कैसे ऐड करेंगे मैम? वो लोगो मैं आपको कल बताऊंगी। लोगो यहाँ से ऐड होता है, सिलेक्ट करके इमेज डालते हैं। तो वो मैं आपको कल बताऊंगी कि लोगो बनाते कैसे हैं और फिर लोगों को ऐड कैसे करते हैं।